नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी और यह भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम रवि है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मेरा काम पेंटर का है, जिसकी वजह से मुझे अक्सर नई नई जगहों पर काम के लिए जाना पड़ता है। यह घटना मेरे साथ आज से 2 साल पहले हुई थी, जिसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। आज भी जब रात में उस घटना को याद करता हूं तो डर से मेरी नींद उड़ जाती है। उस दिन मुझे काम से लौटने में देर हो गई थी, क्योंकि जो काम मैंने लिया था उसे जल्द से जल्द निपटाना था। देर रात तक मैं और मेरा साथी काम में लगे थे। जब काम खत्म हुआ तब रात के 8 बज रहे थे और मुझे घर पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर का सफर तय करना था। जहां हम काम कर रहे थे वह एक छोटा सा गांव था, जो चारों तरफ से खेतों से घिरा हुआ था। पूरा रास्ता सन्नाटा और खेतों से घिरा था। अंतिम 5 किलोमीटर का हिस्सा ही शहरी इलाके से होकर गुजरता था। मैंने अपने साथी को बाइक पर बिठाया और हम गांव से निकल पड़े। खेतों से होते हुए गुजरते समय दूर से आते ट्रैक्टर की रोशनी कभी कभी हम पर पड़ रही थी। हम काम की बातें करते हुए शहर पहुंच गए और मैंने अपने साथी को उसके घर छोड़ दिया। जब मैं घर पहुंचा तो बच्चों ने पूछा, पापा इतनी देर क्यों हो गई? मैंने टाइम देखा तो रात के 9 हो चुके थे। बच्चों ने आइसक्रीम की मांग की, लेकिन मैं लाना भूल गया था। उन्हें समझाते हुए मैंने कहा, कल तुम्हें डबल आइसक्रीम मिलेगी। बच्चों को मनाने के बाद मैं खाना खाकर सो गया। रात में अचानक मुझे अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। मेरी आंख खुल गई, लेकिन आसपास कोई नहीं था। अचानक मुझे बाहर मेन गेट पर हलचल महसूस हुई, जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। डर के मारे मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की कुंडी खोली। जब मैंने बाहर झांका तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक लंबा चौड़ा आदमी काले कपड़ों में खड़ा था, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें मुझे घूर रही थीं। उसके खुले लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका चेहरा इतना डरावना था कि मुझे हार्ट अटैक आने जैसा महसूस हुआ। फिर अचानक मेरी आंख खुल गई और मैंने महसूस किया कि यह एक बुरा सपना था। मैंने सोचा कि अब तो सब ठीक हो गया, लेकिन अगले ही पल मेरी नजर पैरों की ओर गई। वही काले कपड़ों वाला शख्स मेरे पैरों के पास खड़ा था। यह देखकर मैं जोर से चिल्लाया। उसने अचानक मेरे पैर को पकड़ा और खींचा। तभी मेरी आंख खुली। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह सपना था या हकीकत। मैं उठकर पानी पीने के लिए किचन में गया। मन में डर बैठा था, लेकिन प्यास भी लगी थी। मैंने पानी पिया और वापस आकर लेट गया। उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाया। अगले दिन मैंने मां को यह बात बताई तो उन्होंने कहा, एक बार बाबा जी के पास चल, यह अच्छी बात नहीं है। मैं उनकी बात मानकर बाबा जी के पास गया और उन्हें पूरी घटना बताई। बाबा जी ने अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाया और फिर बोले, तू ही बुलाकर लाया है उसे। मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने पूछा, जी आप क्या कह रहे हैं? बाबा जी ने पूछा, तूने नाम लेकर कहा था क्या? तभी मुझे याद आया कि मैंने अपने साथी को बाइक पर बिठाते समय कहा था, बैठ जा, अब घर चलते हैं। बाबा जी ने कहा, ऐसे शब्दों का उपयोग मत करना, नाम लेकर बुलाओ, नहीं तो कोई दुष्ट आत्मा तुम्हारे साथ आ सकती है। उन्होंने मुझे एक ताबीज दिया और कहा कि इसे हमेशा अपने साथ रखना। उस दिन के बाद से मुझे वैसा सपना फिर कभी नहीं आया। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अब बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। अंशुल और प्रिया दोनों को पहाड़ों की वादियों से बहुत लगाव था। जब भी समय मिलता वे घूमने निकल पड़ते। एक दिन ऐसा ही हुआ जब अंशुल और प्रिया गर्मी की छुट्टियों में हिमाचल प्रदेश गए। वहां की वादियों और सुंदरता में खो से गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे स्वर्ग में पहुंच गए हों। उनका प्लान था कि दिन में पहाड़ों और जंगलों में घूमकर अंधेरा होने से पहले वापस आ जाएं। मगर कब अंधेरा हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। ऊपर से उन्होंने एक गलत मोड़ ले लिया
और उस घने जंगल में खो गए। अब सवाल यह था कि रात उस जंगल में कैसे गुजरेगी। दोनों काफी देर तक इधर उधर भटकते रहे, मगर कुछ भी नजर नहीं आया। बहुत देर तक भटकने के बाद प्रिया ने अपने फोन को निकाला, मगर उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा था। जंगल घना होता जा रहा था, दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सुनसान जंगल में हर एक आवाज डरावनी लग रही थी। तभी अंशुल को एक घर दिखा। उस घर के पास पहुंचकर दोनों ने देखा कि वह एक पुराना मुसाफिर खाना यानी गेस्ट हाउस था। बाहर से काफी पुराना दिख रहा था। अंशुल और प्रिया अंदर जाने के लिए जैसे ही दरवाजा खोलने लगे, दरवाजा चरमराहट की आवाज के साथ खुला। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से उस गेस्ट हाउस की साफ सफाई नहीं की गई हो। अंदर जाते ही एक सड़ी गली बदबूदार गंध ने दोनों को नाक पर उंगली रखने पर मजबूर कर दिया। कैसे भी करके सिर्फ रात बितानी थी। अंदर का सामान जितना भी था सब कुछ टूटा फूटा था। एक कोने में आग जलाने के लिए जगह थी। अंशुल ने टूटा फूटा सामान इकट्ठा किया और अपने जेब से लाइटर निकालकर उसे जलाया। थोड़ी देर के लिए उस गेस्ट हाउस में उजाला हुआ। दोनों वहीं पास ही में सोने के लिए लेट गए। करीब आधे घंटे बाद जब उनकी आंख खुली तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी के चलने की आवाज आ रही है। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई जंगली बिल्ली होगी, मगर फिर वह आवाज कुछ अजीब लगने लगी। अंशुल और प्रिया ने उठकर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। तभी पीछे से एक आवाज आती है। दोनों पीछे पलटकर देखते हैं तो दीवार पर लिखा था मौत। ये देखकर उनके होश उड़ गए। तभी घर के बाहर से किसी के हंसने की आवाज आने लगी। अंशुल ने डरते हुए आवाज लगाई, कौन है, कौन है बाहर? लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। अंशुल की एक कमजोरी थी, उसे कभी कभी उसके मरे हुए पिताजी दिखते थे, मगर यह बात उसने प्रिया को कभी नहीं बताई थी। अंशुल ने जब भी अपने पापा को बुलाना चाहा, वे उसे अपने सामने नजर आते थे। तभी किसी के च की आवाज लगातार आने लगी। अंशुल ने घबराकर पूछा, कौन हो तुम इंसान हो? तो इस पर प्रिया ने कहा, लगता है वह बोल नहीं सकता। एक काम करो अंशुल, एक इशारा दो जिससे वह बता पाए। अंशुल ने कहा, देखो तुम जो भी हो, अगर तुम्हारा जवाब हां है तो एक बार सीटी बजाना, और अगर ना है तो 2 बार सीटी बजाना। अंशुल ने पहला सवाल पूछा, क्या तुम यहीं घर के बाहर हो? तो उधर से एक सीटी की आवाज आई। फिर अंशुल ने पूछा, क्या तुम इंसान हो? इस बार उधर से 2 सीटी की आवाज आई। इस बार अंशुल और प्रिया दोनों को लग रहा था कि डर के मारे वहीं दम तोड़ देंगे, क्योंकि इस बार बाहर से 2 सीटी की आवाज आई थी। तभी अंशुल ने डरते डरते सवाल किया, क्या तुम अकेले हो? इस पर 2 सीटी की आवाज आई। फिर अंशुल ने कहा, तो फिर कितने लोग हो तुम लोग? तभी ऐसा लगा कि जैसे वहां पर कई सारी सीटी की आवाजें आने लगीं। अंशुल अपनी आंखें बंद करके अपने पापा को बुलाने लगा। जैसे ही उसने उन्हें पाया, उन्होंने इशारा करते हुए अंशुल को घर के बाहर जाने से मना कर दिया। तभी काफी अंधेरा हो गया। सुनीता के हाथ में कुछ चिपचिपा सा लग गया। वह अपने फोन की रोशनी को दीवार पर घुमाने लगी। उसने देखा कि 10 से 15 लाशें दीवार पर चुनवा दी गई थीं। किसी के हाथ नहीं थे तो किसी के सिर नहीं था। इस दृश्य को देखकर प्रिया चिल्लाते हुए घर से बाहर भाग निकली। अंशुल उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वह घर से बाहर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद प्रिया उस घर के दरवाजे पर खड़ी थी और अंशुल को बाहर आने के लिए कह रही थी। अंशुल बाहर जाने ही वाला था, तभी उसे महसूस हुआ कि प्रिया की आंखों की पुतली नहीं है। अंशुल घबराते हुए घर के अंदर चला गया। सुबह होने से पहले पूरी रात वह आवाजें उसे सुनाई देती रहीं। अंशुल, बाहर आ जाओ, देखो सुबह होने वाली है। सुबह पूरी तरह हुई तो अंशुल घर से बाहर निकला, मगर वहां प्रिया कहीं नजर नहीं आ रही थी। काफी देर ढूंढने के बाद एक पेड़ के नीचे प्रिया की लाश मिली। अंशुल दुखी होकर जैसे तैसे उस जंगल से बाहर निकला और पुलिस को सारी बात बताई। पता चला कि आज से करीब 30 साल पहले वह गेस्ट हाउस टूरिस्ट के लिए बना हुआ था, मगर लोकल लोगों और गैंग मेंबर्स ने मिलकर उस गेस्ट हाउस पर कब्जा कर लिया और वहां पर बहुत गलत काम किए जाते थे। एक दिन पुलिस ने एनकाउंटर में सारा गैंग मार दिया। तब से जो भी उस गेस्ट हाउस में जाता वह कभी वापस नहीं लौटता। भारत सरकार ने वहां टूरिस्टों का जाना बंद कर दिया। उस दिन के बाद अंशुल ने प्रिया की बॉडी का अंतिम संस्कार किया और घर चला गया। आत्माओं के बारे में सोचकर इंसान डर जाता है, मगर सवाल यह था कि उस गेस्ट हाउस के अंदर आत्माएं थीं
फिर उन्होंने अंशुल और प्रिया को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? शायद गेस्ट हाउस के अंदर की आत्माएं अच्छी थीं और बाहर की बुरी। तो दोस्तों, ये थीं आज की कहानियां। अगर आपको ये कहानियां पसंद आईं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त सचिन जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।